प्रवासी मजदूरों को लेकर राज्य और केंद्र के बीच तकरार की खबरें ट्विटर पर खूब छाई हुई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर पलटवार किया। दरअसल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था कि रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्यों की जैसे कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की सरकारों द्वारा इन ट्रेनों को अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करके लिखा कि छत्तीसगढ़ की ओर से 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी गई और हमें अब तक सिर्फ 14 ट्रेनें ही मिली हैं। ट्रेनों के लिए करीब 1.17 करोड़ का भुगतान भी रेलवे को कर चुके हैं। ट्वीट के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे या किसी राज्य की ओर से कोई प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है। केंद्रीय रेल मंत्री जी, आपका बयान तथ्यहीन है और आधारहीन है। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया, इन ट्रेनों के आने के बाद हम बचे हुए श्रमिकों का हिसाब लगाकर जरूरत के हिसाब से और ट्रेनों की अनुमति मांगेंगे। अनियोजित लॉकडाउन की वजह से ही श्रमिक मुसीबत में फंसे हुए, फिर उनसे टिकट के पैसे मांगे गए। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हम मजदूरों का किराया चुका रहे हैं। उन्होंने पीयूष गोयल के ट्वीट पर पलटवार किया कि अब आप सार्वजनिक रूप से गलत बयान दे रहे हैं। मजदूर जो कष्ट और पीड़ा झेल रहे हैं उसके लिए उत्तरदायित्व राज्य नहीं, राज्यों पर दोष मढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ये अब ट्वीट पर अब इस तरीके से वार और पलटवार चल रहा है उन मजदूरों के लिए जो पिछले कई दिनों से लगातार परेशान चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, मजदूर तो सड़क पर स्ट्रगल कर ही रहा है, अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर चल रहा है, लेकिन ट्रेनों की समस्याएं ट्विटर के जरिए वार पलटवार चल रहा है। ट्रेन पटरी पर चलेंगी या ट्विटर पर ही चलती रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति जी, दरअसल इस पर यह समझना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई जो है कैसे सामने आ गई है ट्विटर के माध्यम से, और मजदूर के मुद्दे को लेकर ये लड़ाई सामने आई है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार केवल जो है जो भाजपा शासित है वहाँ के सरकारों पर हमला किया है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये ऐसे राज्य है जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है। यहाँ पर या तो कांग्रेस के जो सरकार है या तो टीएमसी या अन्य दल की सरकार है। तो केंद्र सरकार ने मजदूरों के हवाले रेल के जो है माध्यम से जो है इन राज्य सरकारों पर हमला बोला है। और साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि पीयूष गोयल ने जो अपना यह ट्वीट कर बयान दिया है पूरी तरीके से राजनीतिक नजर आता है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उन्होंने इस ट्वीट के जवाब में, रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के जवाब में एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और 4 ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी राज्य सरकार की पूरी तैयारी बता दी कि किस तरीके से हमने रेल को लेकर और मजदूरों को लाने के लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। और साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा कि रेल मंत्री जो है तर्कहीन और जो है आधारहीन बात कर रहे हैं और वो गलत बात कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से उसे जो है माफी मांगनी चाहिए, इस तरीके की भी बातें सामने आ रही है। लेकिन साफ तौर पर समझा जा सकता है कि केंद्र और राज्य इस मुद्दे को लेकर कैसे आमने सामने हो गई है। अगर बात करें पूरे देश में लाखों मजदूर जो है अभी भी सड़क पर है और सड़क से ही जो है अपने घरों जो है पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। और ऐसे में हमने देखा कि जो है दर्जनों घटनाएं हुई हैं और इसमें सैकड़ों लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। सड़क हादसे में देख लें या पिछले दिनों रेल हादसा हुआ उस पर देख लें। तो ऐसे मुद्दे को लेकर जो है केंद्र और राज्य सरकार जो है आमने सामने राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य दोनों जो है ये भी हम दर्शकों को दिखाते चले, उसके बाद हम कुछ और बातचीत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हमने 1200 ट्रेनें रिजर्व कर दी हैं, उनको बाकी कामों से निकाल के 1200 ट्रेन सिर्फ प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए रखी है, जिससे रोज हम 300 ट्रेनें शुरू कर सकते हैं रोज। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, जहां से बहुत ही कम परमिशन, बहुत ही कम ट्रेनों के लिए परवानगी मिल रही है।
सौरभ, आपने सुना कि एक तरफ तो मंत्री जी कह रहे हैं कि तमाम ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन ट्विटर पर जो चल रहा है वो ये हो रहा है कि सार्वजनिक रूप से झूठ ना बोलें, और छत्तीसगढ़ के लिए जितनी ट्रेन मांगने की बात हुई थी उतनी ट्रेन नहीं मिल पाई है। आखिर मामला क्या है? ट्रेनें अगर जब चल ही रही हैं तो छत्तीसगढ़ ने जो मांग की है वो क्यों नहीं दी जा रही? इसके पीछे कोई कारण? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही कहा है कि जो लॉकडाउन आपका किया गया वो बगैर तैयारी के किया गया। उसके बाद लॉकडाउन में थोड़ा ढील दी गई कि मजदूरों की जो है घर वापसी हो सके। तो उस दौरान हमने देखा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह कहा कि अगर आप दूसरे राज्यों में फंसे अपने मजदूरों को लाना चाहते हैं तो आप बस के माध्यम से ला सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि सबसे पहले तेलंगाना से जो ट्रेन चली, उसके तेलंगाना से झारखंड के लिए, उसके बाद से केंद्र सरकार ने कहा कि जो राज्य मजदूर लाना चाहते हैं अपने राज्यों के मजदूरों को, वो ट्रेन के मार्फत से ला सकते हैं। और इसको लेकर जो है राज्य सरकार ने जो है 29 ट्रेनों की मांग की गई, और 29 ट्रेनों में जो है अभी महज जो है 11 से 12 ट्रेनों को ही जो है अभी तक जो है अनुमति मिल पाई है। लेकिन ऐसा जो है जानकारी यह भी है कि सारी ट्रेनों को भी अनुमति दे दी गई है। लेकिन जिस तरीके से पीयूष गोयल का यह ट्वीट आता है कि राज्य सरकारें जो है कोई सहयोग नहीं कर रही हैं, राज्य सरकारें मजदूरों को लेकर कोई चिंतित नहीं है, तो ऐसे में यह बयान छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि राज्य सरकार काम तो कर रही है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि जो सौरभ, सवाल यहाँ पर यही उठता है कि केंद्र से जब लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी होती है, जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, और उसके बाद जब ट्रेन चलाने का फैसला लिया जाता है, फिर यहाँ पर केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी अलग अलग कैसे हो गई? क्योंकि एक ही फरमान जारी हो रहा है और एक ही रूल रेगुलेशन लागू हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और एक मैं बता दूं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो बगैर तैयारी के किया गया, इससे मजदूर वर्ग ही सबसे ज्यादा परेशान हुआ। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि अभी भी अगर कोई मजदूर आ रहे हैं, रेल के माध्यम से आ रहे हैं, तो अभी भी जो है काफी परेशानियां हो रही हैं। और रेल के जो हमारे पास भी जो है शिकायतें आ रही, जो दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी रेल में जो है व्यवस्था काफी देखने को मिल रही है। राज्य सरकारें भले ही जो है अपना टोल फ्री नंबर जारी किए हो और जो है केंद्र के द्वारा रेल के द्वारा जो जारी किए गए हैं उस पर नंबर नहीं लग रहे, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन आज का जो ट्वीट है पूरी तरीके से राजनीतिक नजर आता है, और आप देखेंगे कि उन राज्यों को हमला किया गया है जहां पर भाजपा के जो है सरकारें नहीं है। तो साफ समझा जा सकता है कि केंद्र जो है इस रेल के और मजदूर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को घेरना जो चाह रही है। और हमने इससे पहले भी देखा कि मजदूर के मुद्दे को लेकर तमाम राज्य जो है, खासकर जो है गैर जो है भाजपा शासित राज्य है, उनके मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर यह कहा था कि केंद्र सरकार मजदूरों को लेकर जो है कोई चिंतित नहीं है। उसके बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों, जो कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको निर्देश दिया कि मजदूरों की वापसी के लिए अगर टिकट दिया जाना है रेल का तो वो कांग्रेस शासित राज्य के सरकारें और अगर वहां की पीसीसी हैं वो खर्च करें। तो ये देखने को तो मिल रहा है कि राज्य सरकारें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार तो चिंतित है, लेकिन सौरभ बेहद ही चिंताजनक है। सौरभ बेहद ही चिंताजनक है। केंद्र और राज्य से मसले से हटकर कोरोना पूरी विश्वव्यापी समस्या है। ऐसे में ट्रेनों के लिए अगर राज्य और केंद्र सरकार को आपस में भिड़ना पड़े, ट्रेन की मांग करनी पड़े, तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा। क्योंकि मजदूरों की तस्वीरें अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गर्मी में पैदल चलने की क्या तकलीफें होती हैं और क्यों नहीं जो ट्रेनें मांगी जा रही हैं वो फिर दी जा रही हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार ट्वीट कर जो है ये जानकारी दी है कि कब हमें ट्रेन की अनुमति मिल रही है, हमने कहां से कहां तक ट्रेन चलाने की अनुमति मांगी है। और ऐसे में अगर केंद्र द्वारा यह कहना कि ये सरकारें जो है अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि हमने देखा कि राज्य सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, क्वारंटाइन बढ़ा दिए गए हैं, गाँव के जो सरकारी भवन है वहां पर व्यवस्था की गई है। लेकिन
ऐसे में अगर केंद्र के द्वारा ये कहना कि ये सरकारें काम नहीं कर रही तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर हमला है और उन सरकारों पर सौरभ, हमला है। आपको रोकना मैं चाहूंगी। घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। ज्योति मैं बोल रही हूँ। ये बताइए कि रेल मंत्री ने राज्यों पर आरोप लगाया है कि ट्रेन आप मांग नहीं कर रहे हैं, जिस पर सीएम भूपेश बघेल को पलटवार करना पड़ा। क्यों इस मामले पर कोरोना में और जो मजदूर परेशान है उस पर इस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है? घनश्याम जी। घनश्याम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो मजदूर, ट्रेन और टकराव, जिन लोगों को भी इस मजदूरों के मसले पर ट्रेन जारी करने को लेकर टकराव करने की जरूरत है, उनको एक नजर उन मजदूरों पर डाल लेनी चाहिए जो बेतहाशा कई दिनों से भूखे प्यासे हादसों का शिकार होते हुए या तो पैदल चल रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं या मरने के लिए मजबूर हैं। ऐसे समय में इस तरीके की जब ट्वीट होता है तो तकलीफ होती है कि आखिर देश की मजदूर भी जनता है, वो भी वोट देते हैं और अपनी सुरक्षा का उनको भी हक होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर सफर करते हैं किसी भी परेशानी में तो मजदूर ही क्यों? मुकेश शर्मा जुड़ चुके हैं बीजेपी से हमारे साथ में। मुकेश जी। जी हाँ। ये खबरें आपने देखी होंगी कि अब केंद्र ये लगा रहा है कि राज्य की तरफ से कोई ट्रेन नहीं मांगी गई या सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? सीएम भूपेश ने तो पहले ही 15 ट्रेनों की मांग की थी, 29 ट्रेनों की मांग की थी, माफ कीजिएगा। देखिए, निश्चित रूप से जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और रेलवे मंत्रालय की तरफ से आया कि किन किन प्रदेशों को कितनी गाड़ियां लगेगी, इसका रिक्वायरमेंट दे ताकि व्यवस्था किया जा सके, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये रिक्वायरमेंट दी जा चुकी है मुकेश जी। 29 ट्रेनों की मांग की गई है, पैसा भी दे दिया गया है। आज से 2 दिन पहले मैं टीवी में हुई अनेक चैनल के माध्यम से देख रहा था कि उसमें दिखा रहा था कि छत्तीसगढ़ से मात्र 1 ट्रेन का मांग किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार उसमें गंभीर नहीं रही और विलंब किया इन्होंने, इसलिए इस प्रकार की बात आई है। अन्यथा पीयूष गोयल जी को विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बारे में बोल के, इस समय जब कोरोना से प्रभावित है और मजदूर मुकेश जी, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि इस खबर को मैंने भी पढ़ा था, 29 ट्रेनों की मांग यहां पर भूपेश बघेल ने की थी, एक तो बिल्कुल भी नहीं की थी। आप एक किस ट्रेन की मांग कोई कैसे कर सकता है, ये बताइए। क्या छत्तीसगढ़ में मजदूरों की संख्या 100-200 है क्या बाहर? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनको निर्णय लेने में विलंब हुआ है। अन्यथा पीयूष गोयल जी विशेष रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति या छत्तीसगढ़ के प्रति अलग से दुर्भावना रख के बात करने वाले तो है नहीं। तो ये क्यों सोचना कि पीयूष गोयल जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रदेश सरकार की तरफ से जो गंभीरता दिखनी थी उसमें कमी रही, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। और इस टाइम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमारे प्रदेश के मजदूर जहां भी हैं उनको कैसे लाए और चलिए, कैसे अगर हम केंद्र की बात कर भी लें मुकेश जी, अगर हम केंद्र की संवेदनशीलता की बात कर भी लें, तो आप ये बताइए कि अगर हर राज्यों से ट्रेन की व्यवस्था हो रही है तो केंद्र ने छत्तीसगढ़ से खुद से आग्रह करके पूछ लिया होता कि आपको ट्रेनों की जरूरत है या नहीं, फिर इस तरीके के बयानबाजी की जरूरत क्यों? सभी प्रदेशों की बात होती है तो उसमें छत्तीसगढ़ अलग नहीं है। प्रदेश के अंदर में कितनी ट्रेनें लगेगी और कहां से मजदूरों को लाना है, ये जानकारी जब मांगी गई तो उसमें छत्तीसगढ़ अलग नहीं है, उसमें सभी प्रदेशों से यदि रिक्वायरमेंट गया है तो उस समय कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट प्रॉपर। सौरभ मेरे साथ में जुड़े हैं। सौरभ, आप सुन रहे हैं क्या मुझे? फोनो उनका लो, बोलो ना। सौरभ, चूंकि अभी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े नहीं है और बीजेपी से जो बात आई, मुकेश जी जो कह रहे हैं सौरभ, उसका मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने निर्णय लेने में देरी की, कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से देरी हुई, 1 ट्रेन की बात सामने आ रही है, इस बारे में आप कोई जानकारी देंगे मुझे? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार के द्वारा अगर मैं कहूं तो निर्णय लेने में कोई देरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले देश के अगर किसी भी मुख्यमंत्रियों में सबसे पहले अगर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही मांग की थी कि राज्यों को जो है बस के सौरभ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं मेरे साथ में राजन तिवारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मैं अब उनसे ही बात करती हूँ। राजन जी, जैसा कि बीजेपी के लिए अभी मैंने बात की मुकेश जी से, उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में सरकार ने देरी की है और सिर्फ एक ट्रेन की मांग की गई है। क्या छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बाहर से लाने में आप लोगों ने कोई देरी से फैसला लिया है ट्रेन के लिए? ये मुकेश जी को तो एबीसीडी नहीं मालूम है कुछ भी। मैं आपको अधिकृत रूप से बता रहा हूं कि 30 ट्रेनों की मांग हमने किया है, जो सुदूर इलाके में हमारे मजदूर भाई पड़े हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,24,000 है। थोड़ी सी अब घट गई है क्योंकि लगातार भूपेश बघेल जी उन लोगों को अपने साधनों से लाने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे से 30 गाड़ियां मांगी गई थी, 30 ट्रेनें, और हमको अभी तक 14 ट्रेन मिली है, जिसका 1,17,00,000 रुपए हमने पटा भी दिया है। अब दिक्कत यह है कि सड़कों पर जो मजदूर दिखाई दे रहे हैं वो केंद्र सरकार की जबरदस्त अकर्मण्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस तरह से लाखों की संख्या में मजदूर इस चिलचिलाती धूप में अपने घर को जाने के लिए तरस रहे हैं। और हेलो राजेंद्र जी, सुन रही हूँ मैं, बताइए, सुन रही हूँ मैं। छत्तीसगढ़ के साथ में तो इतना सौतेला व्यवहार किया है इन्होंने, इसकी कोई सीमा नहीं है। पीयूष गोयल जी को राजनीति सूझ रही है इसमें। छत्तीसगढ़ का नाम लेने के पहले उनको अपने मंत्रालय से बुला करके तथ्यों की जानकारी ले लेनी थी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने पैसे दे दिए हैं और कितने। राजन जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछ लूं, क्योंकि इस तरीके से राज्य के सपोर्ट का आरोप लगा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या छत्तीसगढ़ के मजदूरों की जानकारी आप लोगों को थी? उसके कैलकुलेशन के आधार पर आप लोगों ने ट्रेनों की संख्या डिसाइड करके समय पर मांग कर ली थी? जी हाँ, हमने समय के पहले, जैसे कोटा के हमारे बच्चे थे, 2252 बच्चे थे, उनको तत्काल हमने बस भेज करके बुलवाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में भी हम ट्रेनों का ही इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम बसों के माध्यम से अपने यहाँ के मजदूरों को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप सुदूर जो हमारा बॉर्डर है वहां जाकर के देखिए कि जैसे ही छत्तीसगढ़ के मजदूर आते हैं उनको लेकर के हम तुरंत उनके घर में पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस विभाग लगा हुआ है उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। एक बात और बता दूं मैं, 16,650 क्वारंटाइन सेंटर हमने ग्रामीण क्षेत्र में बना करके रखे हुए हैं और 633 हमारे शहरी क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर हैं। ये जरूर है कि जो मजदूर आएंगे वो मजदूर उन क्वारंटाइन सेंटर में। आप कह रहे हैं कि आपने समय से पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी, ट्रेनों की मांग कर ली थी, मजदूरों का आंकड़ा भी कह दिया था। संजय श्रीवास्तव जी, आप लगातार मांग कर रहे हैं। ठीक है, संजय जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, जब सरकार की तरफ से सारी जानकारी समय से पहले दे दी गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि राज्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, राज्यों के ऊपर दोष मढ़ना ठीक नहीं है, क्या कहेंगे आप? संजय जी, काम छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब पहली ट्रेन गुजरात में खड़ी रहती है, वहां से रवाना होने के लिए तैयार रहती है, मजदूर स्टेशन में रहते हैं, 2 दिनों तक राज्य सरकार की सहमति का इंतजार किया जाता है, लेकिन सहमति नहीं मिलती। 3 दिन बाद जब आती है तब यहाँ पर ट्रेन के माध्यम से लोग आते हैं। देखिए, बात आज पीयूष गोयल जी ने ट्वीट किया है, ये नहीं किया है कि आपने कितना पैसा जमा किया, कितनी ट्रेनों का। जिन ट्रेनों का पैसा आपने जमा किया है वो ट्रेन आज वहां से निकलने के लिए तैयार है। ये अधिकृत रेल मंत्रालय के माध्यम से इस चीजें आई है। संजय जी, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अनुमति कैसे नहीं दे? जब 29 ट्रेनों की मांग कर ली गई है, मजदूरों का आंकड़ा दे दिया गया है, फिर क्या वजह है कि अभी तक सिर्फ 15 ट्रेनें ही मिली है? उसके बाद राज्य सरकार के ऊपर ये बात आ रही है। देखिए, पूरे देश में लगभग 300 ट्रेनों के माध्यम से श्रमिक जा रहे हैं। आपको समझने की आवश्यकता है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। जब ट्रेनें निकलने के लिए, जिन ट्रेनों के लिए अनुमति मिली है, समझ लीजिए आप बात को, ट्रेन की जो अनुमति मिली है, वहां से जो श्रमिक निकलने वाले हैं, उनके लिए जब तक राज्य सहमति नहीं देता है, पैसा जमा करना अलग बात है कि ट्रेनें आपकी बुक हो गई, लेकिन उसके बाद जब ट्रेनें रवाना होने के पहले राज्यों को सहमति देना पड़ता है कि ट्रेन यहाँ से हम रवाना करें, क्योंकि यहाँ श्रमिक आते हैं, श्रमिकों को यहाँ पर आपका इंतजाम है कि नहीं। दरअसल ये है कि राज्य सरकार के पास में वो जो श्रमिक आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं है। आपने अपना पक्ष रख दिया, मैंने राजन जी से भी बातें रख ली, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है ना, इस पर अगर हम डिबेट करने जाएं तो मुझे लगता है घंटों का भी समय कम पड़ जाएगा। फिलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, और राजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।